हाँ, ये भगवत गीता में हम्म। ये महाभारत का युद्ध का फोटो है। हाँ कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि ऐसा फोटो अथवा महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत होता है, हाँ अर्थात घर में झगड़ा होता है। हाँ। क्या यह बात सही है? किस बदमाश ने ऐसा कहा है? आप इतनी कठोर भाषा में क्यों बोल रहे हैं? हाँ। साधु को मीठी भाषा बोलनी चाहिए। किस मूर्ख ने ऐसा कहा है कि साधु को मीठी भाषा बोलनी चाहिए? सब साधु मीठी भाषा बोलते हैं, सुरीली आवाज में भगवान की कथा करते हैं। समाज में यही सबसे बड़ी भ्रांत धारणा है। ये बहुत बड़ी गलत समझ है कि साधु को कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये गलत समझ है। शास्त्रों में कहा है कि साधु का जो हृदय होता है वो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल और पत्थर से भी कठोर होता है। साधु देश, काल और पात्र के अनुसार उस हृदय का उपयोग करता है। हम कई बार देखते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को बहुत ही पीटता है, लेकिन उसको द्वेष के कारण नहीं पीटता है, अपितु दया के कारण पीटता है। पिता के हृदय में पुत्र के प्रति दया अथवा करुणा रहती है। ऐसे ही अगर साधु कई बार कठोर शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन उसमें उसका द्वेष नहीं होता है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए कठोर शब्दों का उपयोग करता है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान कृष्ण ने बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो सब मूर्ख हैं। कितना कठोर शब्द है। ये शब्द स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। आप हनुमान जी को साधु मानते या नहीं मानते? हाँ, मानता है ना। जब हनुमान जी दूत बनकर लंका गए तब रावण के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या हनुमान जी ने ऐसा कहा, हे रावण महाराज, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सीता माता को लौटा दीजिए? या हनुमान जी ने कठोर शब्दों में रावण को चुनौती दिया, हे दुष्ट रावण, माता सीता को लौटा दो, नहीं तो तेरे साथ पूरी लंका का नाश कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हनुमान जी ने कैसा व्यवहार किया रावण के साथ? कठोर शब्दों में रावण को चुनौती दिया। हाँ, और हनुमान जी ने युद्ध करके लंका का नाश किया, फिर भी आप उसको साधु मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्यों मानते हैं? क्योंकि रावण ने अधर्म का कार्य किया था। हाँ, मैं इन साधुओं को बदमाश और मूर्ख शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूं कि ये लोग भी समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। ये साधु लोग, जैसे आपने प्रश्न पूछा कि महाभारत के युद्ध का जो ये फोटो है ये घर में रखने से झगड़ा होता है, ऐसी बात फैलाने का कार्य बोगस साधुओं का है, दुष्ट साधुओं का है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो शास्त्र में नहीं है, जैसे गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, हाँक मारता जा, कार्य करता जा, मदद तैयार है, ऐसा वाक्य गीता में नहीं लिखा है। लेकिन बदमाश साधु ने अपने मन से ये गीता सार बनाया है। सामान्य लोग इस गीता सार, इस वाक्य को पढ़कर सोचेंगे कि यही गीता का वास्तविक संदेश है। इसलिए सामान्य लोग भगवत गीता के वास्तविक जो संदेश है उससे वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण उनको जन्म मृत्यु के दुख को सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसे लोगों के लिए मूर्ख और बदमाश शब्द का प्रयोग किया है। अब हम आपके प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि ये जो फोटो है ऐसा, क्या ये घर में रखने से झगड़ा होता या नहीं होता? आपका यही प्रश्न था ना? हाँ। ये किसका फोटो है? भगवान कृष्ण का। क्या भगवान कृष्ण अशुभ है? नहीं है। तो फिर झगड़ा कैसे होगा? अशुभ वस्तु घर में रखने से झगड़ा होता है। भगवान कृष्ण तो भाग्य देवी के पति थे, और जिस घर में ऐसा फोटो होता है उसका भाग्य खुल जाता है। भगवत गीता में कहा है कि जहाँ भी कृष्ण होते हैं वहाँ सभी ऐश्वर्य, विजय, नीति विद्यमान रहते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतम मम। संजय कहता है ये श्लोक, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन है वहाँ पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा संजय का मत है। और भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। अर्जुन ने कहा, आप परम
धाम है और परम पवित्र एवं परम सत्य है। भगवान कृष्ण परम सत्य है। उनका एक नाम लेने से व्यक्ति पूर्ण पवित्र बन जाता है। तो क्या ऐसे पवित्र व्यक्ति का जो फोटो है वो घर में रखना झगड़ा होगा? नहीं होगा, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। हाँ, जो ऐसा कहता है वो एक नंबर का मूर्ख है। माफ करना, ऐसे लोगों के लिए इससे अच्छा शब्द मेरे पास नहीं है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है कि अगर कोई साधु या गुरु कुछ कहता है तो आपको उससे प्रश्न पूछना चाहिए कि ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये गीता सार कौन से शास्त्र में, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाण के बिना कुछ स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या आया ये बताइए। दुर्योधन जैसे असुरी प्रकृति के लोगों मारे गए। हाँ, और युधिष्ठिर जैसे धार्मिक पुरुषों को राज्य की सत्ता पर बिठाया गया। हाँ, युधिष्ठिर जैसे धार्मिक पुरुषों को राज्य की सत्ता पर बिठाने का परिणाम क्या आया पता है? नहीं। हाँ, युधिष्ठिर जैसे धार्मिक पुरुषों को राज्य की सत्ता पर बिठाने से सामान्य प्रजा राजा के आचरण को देखकर धार्मिक बनेगी। फलस्वरूप राज्य में सुख और शांति रहेगी। इसलिए महाभारत के युद्ध का अंततः परिणाम ये आया कि राज्य में सुख और शांति हुई। मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस घर में ये पोस्टर नहीं होता है उस घर में झगड़ा नहीं होता है, जिसके घर में ये पोस्टर नहीं है उसके घर में झगड़ा नहीं होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ? सभी के घर में झगड़ा होता है। हाँ, लेकिन धार्मिक परिवार में झगड़ा नहीं होता है। जैसे 5 पांडव आपस में कभी भी नहीं झगड़े थे। इसलिए भगवत गीता या महाभारत ऐसा घर में रखने से अधर्म का नाश होता है, धर्म का नाश नहीं होता है। और जहां धर्म निवास करता है फलस्वरूप उसके घर में सुख और शांति रहती है। आप मेरे प्रश्न से सहमत हैं? हाँ। और कोई प्रश्न है? नहीं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9427617925। दूसरी आपसे मेरी विनती है कि आप नियमित रूप से ये भगवद गीता यथारूप का अभ्यास कीजिए और रोज हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद।